बात देता हूँ। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना है, और अगर माँ है तो हम उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। तो हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। नदियाँ, ये हिंदुस्तान में आप देखते नदियों को भी कहा जाता है, गंगे जमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। इस प्रकार से हम नदियों का भी सवेरे सुबह उठ करके उनको याद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो बहुत बड़े पहाड़ हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल के रहने वाले हैं, जिसमें पर्यावरण का एक बहुत स्कोप है काम करने का। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोगों में इस समय पर जोश दिखा, तो निश्चय ही हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें भी एक मैसेज जाता है कि हमने जिस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पहाड़ों को छेड़ते हैं, नदियों को छेड़ते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कई बार काल बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, उसकी रक्षा करें। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे को बचाने के लिए गवर्नमेंट और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका। स्कूल के बच्चों से लेकर के ये सीनियर सिटीजन तक सभी इसमें भाग ले रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जब हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो हिमाचल नशा मुक्त होगा। इस प्रकार का संकल्प हमने किया है, और इसके साथ ये शब्द भी है, और शब्द सही मायने में अपने जीवन में उतार पाए, यही मुझे लगता है कि अच्छा है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए समाज का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तो ये चीज़ें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाती। तो इस प्रकार से हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में हमारे ऑफिसर्स ने समाज को इन्वॉल्व किया है, बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इन्वॉल्व किया है। मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स देते हैं। ये बात कहीं तो हम सब मिल करके इसको जो यहाँ उठाएंगे, ये अच्छा लगेगा। लेकिन सर एक नहीं, लेकिन सर जैसे जो बेसिकली once you are organizing it gives them अपने से शुरुआत करें, लक्ष्य तक पहुंचना तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। ऐसा संभव हो सकता है। शुक्रिया। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ, सेंसस की आपने बात की, 1 जून से लेकर के जो 15 जून तक सरकार ने समय रखा है सेल्फ इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए अपने जो उसको रजिस्टर कराना चाहिए, और सत्यापन कराना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी आधार पर जो देश की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप भी इस चीज़ को कहीं हम सब मिलकर के इस सेंसस को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू। सभी पार्षदगण, अधिकारी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियां हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक हरे भरे हिमाचल प्रदेश का निर्माण करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं हमें यह संदेश दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। साल 2023 और 2025 में हमारे प्रदेश के लोगों ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। हजारों घर ढह गए, हमारे परिवार प्रभावित हुए, उनकी रोजी रोटी चली गई और शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा। हमारी सरकार ने हर प्रभावित व्यक्ति के जख्म पर मरहम लगाया और पूरी मजबूती के साथ हम उनके साथ खड़े रहे। जिसका घर बह गया, ये भी
पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में कि जिसका घर बह गया उसके घर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2023 में 7 लाख रुपए का अनुदान दिया और 2025 में 8 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिए। प्रदेश के जंगल हमारी जीवन रेखाएं हैं और हमारी सरकार फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश की 100% भूमि में से 68% वन भूमि है, यानी कि 68% वन भूमि है और 28% पर गहरा जंगल है। हम इस गहरे जंगल में और इसमें वृद्धि हो उसको 2030 तक 32% बढ़ाने की दृष्टि से हम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुरुआत की है, जिसके तहत युवा मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों को पैसे के अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि पर अगर वो वन उगाते हैं तो उन्हें 1,40,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हम देश को इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में पूरे देश को 90,000 करोड़ रुपए की हर साल की इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। 5 नदियां जो हिमाचल प्रदेश की है वो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है, लेकिन जो हमारे पानी है, जो हमारी संपदा है, जो हमारा बहता हुआ सोना है, उसका सदुपयोग काफी समय से कई बड़ी कंपनियां और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के हमारे जो प्रदेश है वो कर रहे हैं। हम उनसे अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे हैं। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया भी है, यानी कि जो साफ हवा आज दिल्ली में पहुंचती है, अगर शिमला में बारिश होती है तो हवा दिल्ली में भी पहुंचती है। उसके लिए भी हम अपनी अधिकारों की बात समय समय पर केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और अभी मैं जब केंद्र के गृह मंत्री से हमारी मीटिंग होने वाली है, नीति आयोग की बैठक होने वाली है, इन मुद्दों को जो प्रदेश की संपदा से जुड़े हैं हम उनके से उठाएंगे। हमारी सरकार ने, मैं आज आपके साथ बायाचार जो पाइन नीडल्स होती है उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हमीरपुर में शुरू किया है। मैं आज आपके साथ चिट्टे पे भी बात करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ भी एक जन आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से हम इस अभियान में योगदान मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति चिट्टे पर 0 टॉलरेंस की है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करों और नशा करने वालों की पहचान की गई है। हमने नशे के प्रभाव के आधार पर पंचायतों को 3 वर्गों में बांटा है। रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। जहां नशे का प्रभाव ज्यादा है वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। हमारी सरकार ने पिट एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया है, जो पिछली भाजपा सरकार नहीं कर पाई, और कानून के तहत हमने 174 चिट्टा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। चिट्टा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशा कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अब तक हमने 66 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है और 17 मामलों में नशा माफियों की संपत्ति को, जो उन्होंने नशा के द्वारा धन कमाया था और संपत्तियां बनाई थी, को ध्वस्त कर दिया गया है। चिट्टे के काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार ने नशे में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। अभी तक 127 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 21 पुलिस कर्मियों के अलावा हमने 10 अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। हमारा संदेश साफ है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार नशे के दलदल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे युवाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उन्हें दलदल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चिट्टा मुक्त हिमाचल सिर्फ एक नारा नहीं है,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का संकल्प भी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मिशन में आप हमारा भरपूर सहयोग दें। अभी जो चिट्टे से ग्रस्त लोग थे, उनके डी एडिक्शन सेंटर उनके लिए कोई नहीं था। प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर चलते थे। मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया और 7 तारीख को जो महिलाएं चिट्टे में सम्मिलित पाई गई है कुछ, उनके लिए पहला डी एडिक्शन सेंटर हम मशोबरा में बनाने जा रहे हैं। और उसमें जो महिलाएं वापिस समाज की मुख्य धारा में आना चाहती है, उन्हें दोबारा से मुख्य धारा में लाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। इसी प्रकार कांगड़ा में भी हम एक डी एडिक्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। वहाँ भी जो हमारे युवा साथी जो चिट्टे की लत में पड़ गए हैं, परिवार के लोगों को पता नहीं है कि कहाँ उनका इलाज करवाना है, उस दृष्टिकोण से भी हम कांगड़ा में जल्द ही डी एडिक्शन सेंटर को खोलने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, और व्यवस्था परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जहाँ समाज के दुख को सुना जाए, जहाँ समाज के दुख को बांटा जाए, जहाँ समाज के लोगों की आवाज, चाहे वो युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, उसके दर्द को समझकर जो योजनाएं बनाते हैं उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। मैं एक बार फिर से चिट्टा के खिलाफ जो जन आंदोलन का स्टेज 2 शुरू हुआ है, उसमें हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस के एसपी को एक टारगेट दिया है। और चिट्टे की बैठक में हमेशा अक्सर लिया करता हूं ताकि युवाओं को चिट्टे से बचाया जाए। चिट्टा अभी तक इतना ज्यादा हिमाचल में नहीं फैला है, लेकिन जागरूक करना हमारा दायित्व है कि हमारे युवा चिट्टे की लत में नहीं फंसे। जो फंसे हैं उन्हें द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि जनगणना के काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपनी सही जानकारी दर्ज करवाए। एक बार फिर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य करने वाले संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को आज HP एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी युवा साथियों से आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी आपके पड़ोस में कोई भी युवा साथी गलती से चिट्टे की लत में अगर फंस गया है, उसकी जानकारी पुलिस विभाग के 112 नंबर पर दीजिए। उसके 112 वाले नंबर पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा, और जो चिट्टे में सम्मिलित कोई माफिया आपको नजर आता है, उसकी जानकारी भी आप 112 नंबर पर दीजिए। इसी के साथ मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत आज पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।